हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश की ना, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल, सो फॉरगेट इट। आगे बढ़ने में ही समझदारी है। और कुंचन, जहां और जिसके पास तुम जा रही हो ना, वो लड़का भी बहुत अच्छा है। हमारी तरफ से तो आदित्य को 10 on 10 मिलता है, सच। उस लड़के से मिलने के बाद कौन उसे भला पसंद नहीं करेगा? मौसा जी की चॉइस तो माननी पड़ेगी। मम्मी को भी पसंद आ गया, और मम्मी क्या, घर में सबको पसंद आ गया, है ना? मुझे तो पता था घर में सबको एडी पसंद आएगा। तुम्हें सच में पसंद है आदित्य? पापा आप? जवाब दो बेटा। थैंक गॉड, मेरे गुडी गुडी गम ड्रॉप्स के लिए मैं बहुत बहुत खुश हूं। अच्छा बेटा, मैं तुरंत जाकर एडी के पेरेंट्स को एक खुशखबरी सुनाता हूं। ओके? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कितनी खुश लग रही है सच। आकाश जी, आपने हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी। बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए आप। हम आदित्य का कमरा ठीक कर देते हैं। अरे मौसी, आप रुकिए, आप कहीं मत जाइए। अरे पर कोई जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं जब से मैं इस घर में आया हूं, आप कुछ ना कुछ मेरे लिए कर रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। ओके, रिलैक्स। और हाँ, आपकी और मेरी ठीक से मुलाकात नहीं हो पाई। वेल, मुझे आपसे एक बात कहनी। अकॉर्डिंग टू ब्रेकिंग न्यूज, आप बहुत जल्द मेरी साली होने वाली है। तो उसके लिए मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। बोलो, करोगी? वो तो फेवर पे डिपेंड करता है। रचना, ऐसे नहीं बोलते बेटा। अरे नहीं मौसी जी, बोलने दीजिए। भाई, होने वाली साली है मेरी, उसका हक बनता है। तो सुनो, बात ये थी कि कल तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी। बोलो, चलोगी? हाँ हाँ जरूर। Congratulations, कुंचन। तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिला है शादी के लिए, राइट? आई थिंक द मैन ऑफ योर ड्रीम्स। वो सब छोड़ो मयंक, लेकिन तुम ये तकिया और चादर लेके कहाँ जा रहे हो? छत पे सोने जा रहे हो क्या मयंक? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सोने की चिंता करके तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो कुंचन। आज तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ है ना? जाओ, इस टाइम को एंजॉय करो। मेरे हाल को देख के तुम अपना मूड मत खराब करो कुंचन। मयंक प्लीज, तुम छत पे कैसे सोओगे? इतनी गर्मी और मच्छरों में बीमार पड़ना है मैं क्या? बीमार हूं या मरूं, तुम्हें उससे क्या है? तुमने जो डिसीजन लेना था वो तुम ले चुकी हो ना। अब मेरे बारे में मत सोचो कुंचन। और हाँ, मुझे तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर तुम्हें कोई सलाह देनी है ना, तो जाके उस आदित्य को दो। गुड नाइट। अंकल, आप? सॉरी, आई होप कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अब नहीं अंकल, मैं तो जाग ही रहा था, अभी सोया नहीं था। आइए बैठिए ना। और सुनाओ बेटा, क्या हाल चाल?
काम कैसा चल रहा है? फर्स्ट जॉब एंड ऑल? वो जॉब अच्छी चल रही है, आई मीन ऑल गुड। दैट्स वेरी गुड। वैसे आगे क्या सोचा है? इसी फर्म में रहोगे, बनारस में? फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? फ्यूचर? अंकल फ्यूचर के बारे में सच अभी तक कुछ सोचा नहीं। लेट्स सी किस्मत कहां ले जाती है। लेकिन मैं अपनी गुंजन के फ्यूचर के लिए काफी सोच लिया। मैं उसे बहुत खुश, वेल सेटल्ड देखना चाहता हूं। ऐसे लड़के के साथ देखना चाहता हूं जो उसे खुश रखे, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। गुंजन को एक अच्छी जिंदगी की आदत है। लिबरल व्यूज, खुले विचारों में पली बढ़ी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका लाइफ पार्टनर भी वैसा हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। एंड आई थिंक कि ये सारी खूबियां एडी में है। लेकिन अंकल आप ये सब मुझे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि गुंजन तुमसे प्यार करती थी, क्योंकि तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, और क्योंकि तुमने उसके प्यार की कीमत नहीं समझी और उसे ठुकरा कर चारों को चुना। अब जब तुम्हारी और चारों की बात नहीं बन रही, तो प्लीज गुंजन के साथ बिता हुआ कल लाने की कोशिश मत करो। You've lost your chance, Mayank. Now, for God's sake, उसके डिसीजन को कम से कम रिस्पेक्ट करो। Mayank, please, can I request you कि उसे दूर रहो? Just let her carry on with her life. बेटा, मैं जानता हूं कि मेरे शब्द कड़वे जरूर थे, लेकिन एक लड़की के पिता की रिक्वेस्ट है। एंड आई होप कि तुम सब कुछ समझ गए हो। थैंक्स। एक सेकेंड अंकल। अंकल, गुंजन के लिए आपकी चिंता जायज है, और हो भी क्यों ना। आखिर आप उसके फादर हैं, उसके लिए जो भी चाहेंगे अच्छा ही चाहेंगे। लेकिन अंकल, आई एम नॉट श्योर कि अगर आप जानते हैं कि गुंजन क्या चाहती है। What do you mean? आदित्य अच्छा लड़का है, गुंजन को जिंदगी का हर आराम, सब कुछ दे सकता है, लेकिन खुशी, अंकल, खुशी तो नहीं खरीदी जा सकती ना। पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं। दिस इज सो डिफिकल्ट। बहन जी क्या ढूंढ रहे हैं आप? चारू, चाबी दो। नहीं, चाबी दो चारू। हम नहीं देंगे। मैंने कहा चाबी दो। चाबी तो नहीं तो मैं छोड़ो। मयंक, इतनी रात को कहां जा रहे हो? अरे बेटा, क्या हुआ? अभी तक सोई नहीं? आप भी तो सोए नहीं पापा। तो मैं तो बस जा ही रहा था।
आप टेरेस पे क्या कर रहे थे? आई मीन अकेले वहां? बेटा मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि अकेले छत पर नहीं जा सकता। नहीं, आई मीन आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि आई जस्ट टेक अ स्ट्रोल अप देयर, यू नो। पापा लुक एट मी, मुझे देखिए पापा, कहीं आपने मयंक से तो कुछ नहीं कहा? अभी सच बोलिए, वो भी छत पर ही था, कहीं आपने उससे? Why पापा? Why did you have to? कम सिट बेटा, कम यहाँ आ जा। बेटा मैं तुम्हारा पापा हूं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी भलाई कहां है, और तुम्हारी भलाई और फ्यूचर एडी के साथ है। बिलीव मी बेटा। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन ये सब कुछ मयंक से कहने की क्या जरूरत थी? मैंने आपसे आईडी के लिए हाँ कहा ना, एंड उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि मयंक और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं है। I've moved on पापा, बिलीव मी, और इसीलिए मैंने आईडी को हाँ कहा है। बेटा मैं सिर्फ तुम्हारा पापा बन सकता हूं। आई मीन नॉट स्नेहा, जो एक मां होने के नाते इंट्यूटिवली तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाती थी। मैं बस तुम्हें खुश और वेल सेटल देखना चाहता हूं। बेटा एक बात का एश्योरेंस चाहिए मुझे। किस बात का पापा? कि तुम इस रिश्ते को किसी दबाव या इमोशनल प्रेशर की वजह से हाँ नहीं कह रही हो। नहीं नहीं पापा, नॉट एट ऑल, ये मेरा अपना डिसीजन है, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनीवन और एनीवेयर। गुड, मैं भी यही सुनना चाहता था। बेटा बुरा मत मानना, मैंने भी थोड़ी बहुत दुनिया देखी है, एंड आई फील कि जो लड़का तुम्हें एक बार ठुकरा चुका है उसके लिए रोना, आई मीन इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। मैं बहुत खुश हूं कि तुम आगे बढ़ गई हो। दिस इज लाइक माई इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग गुंजन। देखा जाए तो एक अच्छा मुहूर्त है जो 15 दिन बाद का है। 15 दिन? हाँ, मैं समझ सकता हूँ ये बहुत जल्द है और आपको तैयारी वगैरह भी करनी होगी। अच्छा फिर एक हम काम करते हैं, 15 दिन बाद का मैं मुहूर्त देखता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं करनी है। अब जिस जिसको शादी में होना है उन सब के लिए 15 दिन काफी वक्त है, और एडी के पेरेंट्स भी आ जाएंगे। या 15 days, it's cool, it's fine. ठीक है बेटा, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दूं। अंकल वेट, ये डेट डिसाइड करने से पहले मैं एक बार गुंजन से बात करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल शी शुड बी 100% श्योर। आखिरकार ये हम सब के लिए बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए मैं एक बार गुंजन से पूछना चाहता हूँ कि क्या उसे दिल से रिश्ता मंजूर है?
माय डियर स्वीट गुंजन, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? यस ऑफ कोर्स, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए रेडी हूँ। यस। हम तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आते हैं। नहीं माँ, मैं बाहर से खा लूंगा। मयंक जी, लेकिन आप इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हैं? बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? चारू, कम से कम मयंक को ऑफिस तो चैन से जाने दो। चाची, लेकिन मयंक जी ऑफिस जाके करेंगे क्या? मयंक जी, आपने सबको बताया नहीं कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। एडी, आओ बेटा, मेरे कमरे में शादी के अरेंजमेंट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। जी अंकल। एक्सक्यूज मी। चाची, मयंक जी ऐसे नहीं करते। अपना दुख सुख आप अपने घर वालों के साथ नहीं बांटोगे तो किसके साथ बांटोगे? तुमसे घिन आती है चारू। तुम इतनी घटिया हो सकती हो? मतलब हमने बस करो रचना। चारू से और मुंह लगने की जरूरत नहीं है। चारू जो कह रही है उसे सच मानो। और इस बात पे और कोई डिस्कशन नहीं होगा। ओके, लेट्स टेक इट दिस वे। एक पत्नी, उसे क्या तमन्ना होती है कि अपने पति का प्यार पा सके, उसे अपना बना सके, लेकिन अफसोस चारू का यह सपना मैं पूरा नहीं कर पाया तो ऑब्वियसली कसूरवार मैं हूं। और बाकी रही नौकरी की बात, तो चारू सही कह रही है, लेकिन उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चारू ने कहा ना कि उसके पापा के कितने अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर एक फोन कॉल से मुझे इतनी अच्छी, इतनी बड़ी नौकरी मिल सकती है तो व्हाई नॉट। क्या हुआ रचना? किस सोच में डूबी हो तब से? रचना, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। क्या हुआ विहान?
तुम इतने कमजोर हो गए कि गिरने लगे? नहीं नहीं, आई एम ओके। तो गिरे कैसे? बस पता ही नहीं चला कि कब गिर गया। छाया, 2 मिनट में लेक्चर शुरू होने वाला है, चलो। अब रचना, हम डेट पे चले? पागल तो नहीं हो गए? डेट और हम तुम्हारे साथ? 10 जन्मों में भी नहीं। ओके 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 ओके, फॉरगेट डेट। हम दोनों एक साथ हैंग आउट तो कर ही सकते हैं ना? विहान, हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, हैंग आउट करने के लिए नहीं। और वैसे भी 2 मिनट में हमारा लेक्चर शुरू होने वाला है। सो मैडम, ये रहा आपका क्लासरूम। सिर्फ 2 मिनट लिए, चेक कर सकती हैं आप। वेरी फनी। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, समझे? ये पकड़ो। पूरा कॉलेज हमें घूर रहा है। इस लड़की के लिए ना कुछ भी कर लो, डांट ही देती है। प्यार नाम का वर्ड तो इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, खड़ूस कहीं की। तो कहाँ देख के चल रहे हो विहान? कुछ नहीं भाई, वो रचना है ना, उसके लिए कुछ भी कर लो वो डांट ही देती है। उसने अपने दिमाग में ना मेरे लिए एक इमेज फिक्स कर ली है। मैं कुछ भी करता हूँ ना उसे खुश करने के लिए, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। छोटे, अपनी पिछली करतूतों पे जरा नजर डाल और फिर सोच। रचना क्या कोई और भी लड़की होती ना तो तुझे जलील कर देती। रचना तो सिर्फ दोस्ती का हाथ पीछे हटा रही है, बस। ध्यान अग्रवाल, रचना तुम्हें आसानी से माफ करने वाली नहीं है। प्रायश्चित करो, ओके? अच्छा, ये रचना अकेली थी? नहीं, वो छाया थी उसके साथ। गुंजन नहीं आई? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं मौसी जी, ऐसे ही ऑनलाइन कुछ ज्वेलरी के डिजाइन चेकआउट कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, 1 मिनट रुको। पहले हम जो लेकर आए वो देखो, उसके बाद ऑर्डर करना। अच्छा है ना? मौसी जी, आप क्यों ये सब? अरे क्यों का क्या मतलब है? हम तुम्हारी मौसी नहीं है तो हमारा भी हक बनता है। और ये जेवर है ना, हमारी नानी के हैं। आधा हमने रचना के लिए रखा था और आधा तुम्हारे लिए। सोचा था स्नेहा जब घर आएगी तो उसे देंगे, लेकिन स्नेहा तो अरे माफ करना बेटा, हमने तुम्हें रुला दिया ना। ऐसे शुभ मौके पर रोते नहीं। अच्छा चलो, ये बताओ इन सब में से तुम्हें कौन सा पसंद है? नहीं नहीं मौसी जी, ये सब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे, लेकिन मैं कैसे? देखो, जिद नहीं करते, जल्दी से बताओ कौन सा पसंद है तुम्हें। आओ बैठो। लो, बहुत सुंदर है। और ये हमारी तरफ से। भैया,
हम समझ सकते, ऐसा हाल तो दुश्मन का भी ना हो, लेकिन भैया एक बात है, वो बोलो। ये कुंजन की शादी, उसके लिए जो रिश्ता आया है, क्या आप उससे खुश हैं? हाँ? आपने उसे रोका तक नहीं। भैया आप कहे तो हम इसे बता दें कि चारू इस घर से निकलने वाली है, तो उसे इस घर से जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं राजा, बता। नहीं, कुंजन को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है, और अब मेरा भी उस पर कोई हक नहीं कि मैं उसे रोकूं या कोई सलाह दूं। उसका खुद का फैसला है। रही बात मेरी, तो भगवान करे मैं अपनी जिंदगी की डोर फिर से पकड़ पाऊं और आगे बढ़ पाऊं। एनीवे, मैंने एक प्लान सोचा है, पता नहीं काम करेगा कि नहीं, लेकिन सुनो। वाह भैया, क्या आइडिया सोचा आपने। ये प्लान तो जरूर काम करेगा, हम होंगे कामयाब। प्लान? कौन सा प्लान? कहीं हमारे लिए कोई खिचड़ी तो नहीं पकाई जा रही? इसकी जरी असली है ना? मैम साहब, पूछने की जरूरत नहीं है। आईएमपी की साड़ी की जरी खूबसूरत भी है और असली भी। ये देखिए कितना अच्छा कलर है इसका, और डिजाइन भी ऐसी है कि चूज करते करते कंफ्यूज हो जाए। अजी भाई साहब, आपने तो पूरी दुकान घर बुलवा ली, मना करते भी नहीं होता। भाई साहब, मना करने के लिए कह भी कौन रहा है? दुकान तो अपने घर की है ही, तो फिर जितनी चाहिए, जो भी चाहिए ले लीजिए, संकोच मत करिए। थैंक यू। बाप रे बाप, सच में पसंद करना बहुत ही मुश्किल है। ये देखो इसकी जरी कितनी खूबसूरत है। वैसे ये साड़ीज की डिजाइन्स पुरानी है, लेकिन इनके कलर एकदम मॉडर्न है ना? ये देखो, ये है बनारसी तंचुई, और ये है महेश्वरी। देखो इसका काम कितना महीन है ना? अब तुम ही बोलो, तुम्हें कौन सा पसंद आया? मौसी जी, अगर मैं कहूँ सब तो सब ले लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं मौसी जी, इतनी सारी साड़ीज का मैं क्या करूंगी वहाँ। एक काम कीजिए, आप ही मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी सिलेक्ट कर दीजिए बस। साड़ी तुम्हें पहननी है और हम पसंद करें? नहीं, तुम ही पसंद करोगी। मौसी जी प्लीज डोंट डू दिस, आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, और वैसे भी आपने मुझे इतने सारे सूट्स दिए हैं, मैं ये सब कहाँ पहनूंगी? तीज त्योहार पर पहन लेना, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो, ये हैंग ऑन, एक सेकंड रुकिए भाई, अपनी गुंजन के लिए जरा मैं भी तो पसंद कर लूं। हाँ, ये वाली, ये तो सूट करेगी। ये पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।